को तबाह किया है। बोरूजर्द शहर में हर्मीस 900 ड्रोन्स नष्ट किए गए हैं। ये एक बड़ी खबर, ईरान ने जो इजरायली ड्रोन है हर्मीस ड्रोन जो बहुत पावरफुल माना जाता है उसको नष्ट किया है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। देखिए हर्मीस 900 ड्रोन्स को कैसे तबाह किया है, उनका मलबा पड़ा हुआ है। और ये नई और ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, जहां देखिए दोनों ही तरफ से अटैक्स तेज होते दिखाई दे रहे हैं। यह हर्मीस ड्रोन है जिसका इस्तेमाल ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन इस इजरायली ड्रोन को कैसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ मलबा दिख रहा है, इसका पूरी तरह से खराब हालत में आ चुका है। इससे अटैक जरूर किया गया था, लेकिन इसे तबाह करने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है, इजरायली लड़ाकू विमानों से लेबनान पर हमला हुआ है। आपको बताएं अल शाहबिया और तिबनिन ये वो शहर है जिसे निशाना बनाया गया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने 2 हवाई हमले किए हैं। तो इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान में उन ठिकानों पर अटैक्स किए। देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुब्बार आप देखिए। ये वो ठिकाने जो कहा जा रहा है अल शाहबिया तिबनिन, जहां पर हिजबुल्लाह के कहा जा रहा है सेंटर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये अटैक आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया है। फाइटर जेट्स का इस्तेमाल इस अटैक के लिए किया गया है। बेरूत की ये तस्वीर देखिए, और ये जो काला धुआं उठ रहा है, दरअसल ये जो हमला हुआ है उसके बाद का असर है, जिससे आसमान में काला धुआं दिखाई दे रहा है। ये लेबनान में 2 शहर तिबनिन और एक और शहर जिस पर यह हमला किया गया है, अल शाहबिया दूसरा शहर जिस पर यह अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। अल शाहबिया तिबनिन शहर पर अटैक्स हुए हैं। इजरायली युद्धक विमान है, फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने अटैक किया है। और तस्वीर आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं बेरूत की। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम नई तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरे धुएं की चादर आप देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि शहर को समेट चुकी है। और रिहायशी इलाके हैं ये, क्योंकि इन्हीं इलाकों के बीच हिजबुल्लाह अपना ठिकाना बनाता है। उनके विद्रोही यहीं रहते हैं, जिससे कि उन पर अटैक्स कम हो। लेकिन अब इजरायली डिफेंस फोर्स पिन पॉइंट अटैक कर रही है। ये 11वां दिन है इस जंग का, और इजराइल लगातार इस बात को लेकर एडमेंट है कि उन्हें ईरान को एक तरह का मैसेज देना है, और जो उसके समर्थित विद्रोही हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हूती, उन्हें भी एलिमिनेट करना है। और ये बेरूत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप एक परत सी देख रहे होंगे शहर के ऊपर, दरअसल ये धुएं का गुब्बार है जो अटैक्स के बाद देखा जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें बेरूत की हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए अभी जो हालात है इसमें मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ जमीन और कहीं आसमान तक नहीं सीमित है, बल्कि समंदर भी इसकी जद में आ चुका है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं। ईरान ने वहां नाकेबंदी कर रखी है, और अब उस रास्ते को खोलने के लिए फ्रांस भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप भी कह रहे हैं कि अगर उस रास्ते को नहीं खोला गया, उसे बंद किया गया, तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। मिडल ईस्ट में जंग का आज 11वां दिन है। मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं, और खाड़ी के पानी में बारूदी तूफान आया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर नाकाबंदी कर दी है। तेल टैंकरों की आवाजाही रुक चुकी है और पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन हिल गई है। नतीजा, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। इस बीच तेल को लेकर छिड़ी जंग में फ्रांस की एंट्री होती दिख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि उनका देश हॉर्मुज की खाड़ी को दोबारा खोलने की प्लानिंग में है। इस प्लानिंग के तहत फ्रांस लाल सागर में 2 युद्धपोत भेजेगा। इसका मकसद समुद्री मार्गों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन मैक्रो के इस बयान ने तेहरान में हलचल मचा दी है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लाराजनी ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक क्षेत्र में युद्ध जारी रहेगा, हॉर्मुज की खाड़ी सुरक्षित नहीं हो सकती।
यानी एक तरफ ईरान है जो होर्मुज को अपनी रणनीतिक ताकत बना चुका है और दूसरी तरफ पश्चिमी देश जो किसी भी कीमत पर इस रास्ते को खुला रखना चाहते हैं। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे की योजना बना रहे हैं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जहाज अभी वाटरवेज से गुजर रहे हैं, लेकिन वो इसे अपने कब्जे में लेने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर आर पार की जंग छिड़ी है वो आखिर इतना जरूरी क्यों है। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई होर्मुज से गुजरती है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी समुद्री रास्ते से ट्रांसपोर्ट होता है। दुनिया की एलएनजी गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा भी यहीं से होकर जाता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और इराक का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है। एशिया के बड़े खरीदार जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इसी रूट पर निर्भर है। ये दुनिया का सबसे अहम और सबसे व्यस्त ऑयल शिपिंग चोक पॉइंट है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है होर्मुज। यही वजह है कि दुनिया की इस ऊर्जा नस पर अब कब्जे की मारामारी मची है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिसका होर्मुज उसका तेल और जिसका तेल उसी की जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।